और आइए अब हम आपको दिखाते हैं ईरान और अमेरिका के बीच सिर्फ युद्ध छिड़ने में बाल बराबर फासला रह गया है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने हथियारों की संख्या दोगुनी से अधिक कर दी और उस समय खामनेई अपने देश ईरान के अंदर एकजुटता दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ईरान में पिछले दिनों विरोध प्रदर्शन हुए और अमेरिका ने दुनिया के सामने ईरान की ऐसी तस्वीर पेश की जिसमें दिखाया गया कि खामनेई ईरान के लोगों पर कहर डाल रहे हैं। हजारों प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की बात कही गई। ऐसे में ईरान ने अमेरिका से मुकाबला करने के लिए नई नीति दिखाई। आज ईरान इस्लामिक क्रांति के 47 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है और आज तक इसकी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आपके लिए लेकर आया है। तो ईरान का क्या है प्लान, यह हम आपको दिखाएं हमारे संवाददाता सुमित चौधरी की इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अमेरिका हमले को तैयार, ईरान का नया प्लान। ट्रंप ने बढ़ाई हथियारों की तादाद, ईरान ने दिखाई एकजुटता। अमेरिका के टारगेट पर तेहरान, खामनेई ने भी कर दिया ऐलान। अगर अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन मोर्चे पर लगाया तो खामनेई ने भी तेहरान से दिखा दी ताकत। इन हमें लश्कर आमदे, लश्कर बरामदे। ये तस्वीरें सीधे ईरान की राजधानी तेहरान से आई। तेहरान के फ्रीडम स्क्वायर पर आप लोगों का हुजूम देख सकते हैं। कहने को ईरान 1979 की इस्लामिक क्रांति की 47वीं वर्षगांठ मना रहा है, जबकि सच क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। खामनेई का मैसेज क्लियर है, अगर मुल्क एक साथ है तो उससे बड़ी ताकत कोई नहीं। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की इसी ताकत को तोड़ने की कोशिश की। जी हां, जब ईरान में महंगाई को लेकर खामनेई के खिलाफ आक्रोश बढ़ा तो अमेरिका ने दुनिया को यही दिखाने की कोशिश की कि कैसे ईरान की जनता खामनेई के खिलाफ है। और तो और यह भी दावा किया गया कि ईरान में जो प्रदर्शनकारियों के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। अमेरिका प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ा है। लेकिन आज ईरान ने 1979 में ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति की 47वीं वर्षगांठ मनाकर और तेहरान के फ्रीडम स्क्वायर पर भीड़ जुटाकर यह संदेश दिया कि पूरा ईरान उनके साथ है। दरअसल आज का ये नेशनल डे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऐसे समय पर हो रहा है जब इस समय सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तरफ ईरान की तलखी जो है अमेरिका से दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बातचीत का कई दौर चल चुके हैं। पहली दौर की बातचीत हो चुकी है, दूसरी दौर की बातचीत कब होगी ये क्लियर नहीं है, लेकिन इसी बीच जो चीजें हैं वो लगातार किस तरीके की हो रखी है। ईरान में इस समय परिस्थिति कैसी है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आज तक की टीम आपको सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि आपको ईरान के झंडे आपको लगातार नजर आ जाएंगे। दूसरा, कई बैनर्स पे अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप हो, नेतन्याहू यानी इजराइल के प्रधानमंत्री को लेकर कई बातें कही गई हैं, जिसमें कई जगह कहा गया है कि वी आर टुगेदर, नोबडी कैन चेंज अस, नोबडी कैन रिजिम चेंज अस। पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर फिर अगर आप देखें नेशनल पावर इज रिलेटेड टू द विल ऑफ द नेशन, यानी एक कंसोलिडेट या फिर एक तरीके की एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है। और इस समय का ये नेशनल डे बहुत महत्वपूर्ण है इस समय तेहरान के लिए, और शायद इसी वजह से आज यहाँ पर आप हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर लोगों को देख सकते हैं। मैं इस समय इसी फ्रीडम स्क्वायर या फिर आप कह सकते हैं आजादी स्क्वायर पर मौजूद हूँ। आज तक की टीम आपको ये एक्सक्लूसिव कवरेज दिखा रही है। इस समय हजारों लोगों की संख्या में, अगर आप एक और देखें तो आपको नजर आएगा कि ऊपर आसमान में करतब करते हुए लोग भी आपको नजर आ जाएंगे। हेलीकॉप्टर यहाँ पे लगातार नजर बनाए हुए एरियल के उससे लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर आईआरजीसी के कमांडोज हो या उनकी लोकल पुलिसिंग हो या दूसरी चीजें हो, वो भी उनकी भी भारी संख्या में तैनाती की गई है। लेकिन हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधा तेहरान से। पहला ऐसा चैनल जो इस समय अमेरिका और ईरान के जो तलखी यानी जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है उसके बीच यहाँ पर मौजूद है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने
देश में विरोध प्रदर्शनों और उसके बाद की गई सख्त कार्रवाई से पीड़ित सभी लोगों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। आपको बता दें कि इसी फरवरी के महीने में ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन का अंत हुआ था। पहलवी का तख्ता पलट करके अयतुल्ला रुहुल्लाह खोमैनी के अधीन एक इस्लामिक शासन की स्थापना हुई। शाह 1941 से सत्ता में थे, लेकिन उन्हें लगातार धार्मिक नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ता था। शाह को धार्मिक नेता अमेरिका का पिट्ठू बताते थे, इसीलिए उनका तख्ता पलट किया गया और उन्हें देश निकाला दे दिया गया। उसी इस्लामिक क्रांति के आज 47 साल पूरे हो गए। इस समय मैं मौजूद हूं आज़ादी स्क्वायर पे, यानी ईरान का वो इलाका, तेहरान का वो इलाका जो बहुत महत्वपूर्ण है। यानी 1979 की रेवोल्यूशन में भी इस इलाके की बहुत ज़्यादा प्राथमिकता रही और हर साल करीबन इसी इलाके के अंदर या फिर इसी आप कह सकते आज़ादी स्क्वायर के आसपास के इलाकों में हमेशा से ही एक बड़ा प्रोटेस्ट या फिर एक बड़ा समर्थन के तौर पर लोग इकट्ठा होते हैं। इस समय जहाँ मैं मौजूद हूँ, मैं आपको तस्वीरें पीछे की दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप देखें कि आपको ये पूरा का पूरा इलाका, अगर आप मेरे पीछे अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये इलाका कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी ये आज़ादी स्क्वायर का इलाका है जहाँ पर मेरे मौजूदगी इस समय है और अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो, हजारों की संख्या में अभी लोग यहाँ जुटना शुरू हो गए हैं।